हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेम की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक से चैप्टर अकाउंट्स ऑफ ए बैंकिंग कंपनी। तो गाइस आज की वीडियो में इसकी फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। एंड गाइस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें सारे टॉपिक्स एंड चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले सारे थ्योरी नोट्स देखेंगे। ये नोट्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वो आपको मिल जाएंगे नोट्स ये सारे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कौन कौन सी बुक्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो बैंक है उसे मेंटेन करता है। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जर्नल लेजर एंड कैश बुक जो बैंक है वो मेंटेन करता है। उसके बाद सब्सिडरी बुक्स आ जाती हैं। प्रिंसिपल बुक्स के अलावा कुछ और सब्सिडरी बुक्स बैंक प्रिपेयर करता है, जैसे आपका करंट अकाउंट लेजर, सेविंग अकाउंट लेजर, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट लेजर, इन्वेस्टमेंट लेजर, लोन लेजर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स। अब गए जो हमने ऊपर ये बुक्स पढ़ी, जनरल लेजर, कैश बुक या सब्सिडरी बुक्स पढ़ी, उसके अलावा मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स जैसे कि सैलरी रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, स्टेशनरी रजिस्टर, बिल ऑफ कलेक्शन रजिस्टर, डिमांड ड्राफ्ट रजिस्टर, ज्वेलरी रजिस्टर, ये सारी चीज़ें जो बैंक है वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स रखता है। ठीक है, इसमें से ये सारे नाम जैसे हैं 5 आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये आपका 2000, 2006, 18 एंड 12 में आया हुआ है। फर्स्ट ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्लिप सिस्टम ऑफ पोस्टिंग, गिव इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स। ठीक है, स्लिप सिस्टम ऑफ पोस्टिंग क्या होता है। तो कई बैंकिंग कंपनी जनरली क्या करती हैं, स्लिप सिस्टम ऑफ पोस्टिंग का यूज़ करती हैं। इसका बेसिकली क्या मतलब है, जैसे मान लो आप बैंक में गए, आपको आपके बैंक में जितने पैसे आपने 5000 विड्रॉ करवाना है, आप अपने बैंक में गए तो वहाँ पे आपको एक ना स्लिप दी जाएगी। उसमें आप अपना बैंक अकाउंट का नंबर लिखोगे, अपना नेम लिखोगे एंड कितने पैसे आपको निकलवाने हैं वो लिखोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी उससे रिलेटेड स्लिप में चाहिए वो लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद वो स्लिप आपको डिपॉजिट करवानी पड़ेगी एंड आप उससे विड्रॉ करवा सकते हो या डिपॉजिट करवा सकते हो। उससे होगा कि उससे क्या होगा, जो अकाउंटेंट है जो बुक्स ऑफ लेजर बना रहा है वो क्या करेगा, उस स्लिप को देख देख के लेजर बनाता जाएगा। पहले उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर स्लिप सिस्टम ऑफ पोस्टिंग नहीं होगा तो वो क्या करेगा, पहले जर्नल बुक्स को देखेगा, सारी बुक्स को एनालाइज करेगा, एंट्री देख के उसके हिसाब से लेजर डालेगा। हम ऐसे ही लेजर डालते हैं, है ना। तो स्लिप सिस्टम ऑफ पोस्टिंग से क्या होगा, स्मूथ फ्लो ऑफ अकाउंटिंग वर्क हो पाएगा। ठीक है, एंड जो ये स्लिप सिस्टम ऑफ पोस्टिंग है इसमें आपकी डिपॉजिट स्लिप आ जाती है, आपको पैसा डिपॉजिट करना है, उसमें भी आपको स्लिप्स दे दी जाती हैं जिसमें आप अपना अकाउंट नंबर, नेम वगैरह सारा कुछ, कितने पैसे डिपॉजिट करने हैं वो लिख सकते हो। विड्रॉवल स्लिप हो गई, चेक्स हो गए। ठीक है, ये कौन फिल करता है, क्लाइंट फिल करता है, जो कस्टमर आता है बैंक के लिए। ठीक है, क्या एडवांटेजेस हैं स्लिप सिस्टम ऑफ पोस्टिंग के, पहला है इससे स्मूथ फ्लो होता है अकाउंटिंग वर्क का, अच्छी तरीके से सारी ट्रांजैक्शन बैंक लिख सकता है। ठीक है, अप टू डेट अकाउंट्स को रख सकते हैं एंड इससे स्मूथ प्रोसेसिंग होती है स्लिप्स की, क्योंकि स्लिप्स जो हैं वो इजी होती हैं, उससे हम अच्छी तरीके से फटाफट जो अकाउंटेंट है वो क्या करेगा, लेजर्स प्रिपेयर कर लेगा। ठीक है, एंड एक एविडेंस हो जाता है रिकॉर्ड का हमारे पास। ठीक है, जनरल लेजर के अलावा भी हमारे पास एक स्लिप्स पड़ी होंगी। ठीक है, डीमेरिट्स क्या है, अब स्लिप्स हैं, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स, कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स हमारे बैंक में आएंगे, तो सभी स्लिप्स को संभाल के रखना, कोई गुम सकती है, कोई फट सकती है। ठीक है, वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमें ईच एंड एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ स्लिप्स को पकड़ पकड़ के देखना है, डिपॉजिट स्लिप देखनी है हमारी, ठीक है, विड्रॉवल स्लिप देखनी है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है गाइस आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन बैंकिंग कंपनी। 2015 में आया हुआ है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, एनपीए बैंकिंग कंपनी के लिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एसेट्स आप सभी को पता क्या, नॉन परफॉर्मिंग मतलब वो एसेट्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स जो इनकम जनरेट करना बंद कर चुके हैं, इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसे जो बैंकिंग कंपनी है उसे एनपीए एसेट्स क्या करती है, डिक्लेयर कर देती है कि वो इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर इस क्लासिफिकेशन है, इस आपके साथ क्या क्या गाइडलाइंस हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। पहला है टर्म लोन। कोई भी टर्म लोन है हम उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए करेंगे अगर जो इंटरेस्ट है या फिर इंस्टॉलमेंट है प्रिंसिपल अमाउंट का वो ओवरड्यू रहता है 90 डेज से ज़्यादा। नेक्स्ट है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट अकाउंट अगर हम उसे एनपीए तब कहेंगे जब 90 डेज से ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ पीरियड हो जाएगा। बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड में क्या होगा, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड को हम एनपीए तब कंसीडर करेंगे जब ये अनपेड होंगे 90 डेज तक। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एडवांसेस। एग्रीकल्चर एडवांसेस में हम क्या करेंगे, उसे तब एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर करेंगे जब इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट की 2 क्रॉप सीजन बीत चुके हैं, तब तक हमें कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिला है, तब उससे क्या करेंगे, एनपीए कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अदर अकाउंट।
अगर हमने कोई अदर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की है उसे हम एनपीए तब कंसीडर करेंगे जब हमें कोई भी कह सकते हो कोई भी पेमेंट या फिर कोई भी इंस्टॉलमेंट 90 डेज से ज़्यादा हो गए हैं हमें मिली नहीं है। ठीक है, तो गाइस ये था आपका चैप्टर अकाउंट्स फॉर बैंकिंग कंपनी। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।